शांति। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को बार बार ये अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे ये ना सोचो कि ये कोई बहुत बड़ा विकार तो है नहीं, ये तो छोटी सी बात है, पास हो जाएंगे हम इसमें। हर विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, जिसमें आज बाबा ने विशेष हमें ध्यान दिलाया है मोह के ऊपर। मोह के कारण आत्मा बंधन में बंधती है, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे सबके प्रति स्नेह का भाव हो। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? बाबा बोले, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती है। बंदरी का मिसाल बाबा ने दिया कि बंदरी जो है वो मरे हुए बच्चे को भी अपने से चिपका कर रखती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य आज का मोह के इतने वश हो जाता है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही ये है, परमपिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं। वो ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को नहीं, लेकिन बाप को ज्ञान सागर टीचर के रूप में भी याद करना है, सदगुरु के रूप में भी याद करना है। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। तो पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। बाबा कहते यहाँ बैठ के पक्का करो कि क्या क्या बातें समझानी चाहिए। यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती है
कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, है ना। बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से वैष्णव उनको कहेंगे, परंतु बाबा के हिसाब से वैष्णव जो पावन बनते हैं। खान पान तो शुद्ध है ही, विचार शुद्ध हैं, कर्म भी शुद्ध हैं। तो तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव कुल के कहलाते हो, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा पर ही लेप शेप चढ़ता है, जिस कारण से आत्मा सुख दुख भोगती है। शरीर तो आत्मा निकल जाए, शरीर को कितना भी मारो पीटो उसको थोड़ी कष्ट होगा। कष्ट तब होता है जब शरीर में आत्मा है। कहाँ पूरा शरीर जला दिया जाता है, जब आत्मा निकल जाती है, कोई कष्ट नहीं। और जब आत्मा है तो जरा सा उंगली भी अगर तवे पर टच हो जाती है तो कितनी चीख निकलती है। तो अनुभव किसने किया? आत्मा ने किया शरीर के माध्यम से। और सुख और दुख आत्मा शरीर के माध्यम से भोगती है, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। बाबा कहते बच्चे तो परमात्मा ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ में धक्का दिया तो पत्थर बन गई, कहानी है ना। इंद्रप्रस्थ की सभा में एक परी एक विकारी को मना पृथ्वी लोक के मनुष्य को ले गई, तो सभी ने उसका बहिष्कार किया, तो उसको नीचे भेज दिया। जो कि गंगा की कहानी है कि गंगा पहले स्वर्ग लोक में थी, वो जो शांतनु राजा पिछले जन्म में थे उनको स्वर्ग लोक में ले गई थी, जिसके कारण दोनों को ही नीचे मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी हैं शास्त्रों में। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। माँ में कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थीं, ऊंचा पद पाने वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी तो ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है।
बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा युक्ति बता रहे हैं कैसी याद होनी चाहिए। जैसे देहधारियों की याद इतनी पक्की है, भूलती नहीं, ऐसे बाबा की याद इतनी पक्की हो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। बैलेंस रोज़ निकालते हैं, कोई तो मास निकालते हैं। यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। बाबा सब बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं कैसा बनना है। खुशबूदार फूल, खुशबू स्वतः ही आकर्षित करती है। इसी प्रकार से मनुष्य के गुण स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशबूदार फूल बनना है। मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछें कि मुझे याद करते हो। लौकिक माता पिता को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाप बच्चे को और बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बाबा क्या दे रहे हैं अभी हमें? सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान देते, जिसके द्वारा हम त्रिकालदर्शी बनते। तीनों लोकों का ज्ञान देते, जिसके द्वारा हम त्रिलोकी नाथ बनते। और सबसे पहले आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे हम त्रिनेत्री बनते हैं। तो त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो, वहाँ आवश्यकता ही नहीं त्रिकालदर्शी बनने की, तो बनकर करेंगे क्या? इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। बाबा को याद भूली, देह अभिमान में आए और लगा माया का थप्पड़। फिर थप्पड़ कैसे लगता है कि बस फिर व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, पड़ चिंतन में चले जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है। ये क्या होता है? ये माया का थप्पड़ होता है, सूक्ष्म माया का वार होता है, वो समझ नहीं पाते। फिर उस माया के वार से बचे कैसे?
तो उसके लिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहो। कोशिश करके पुरुषार्थ करना चाहिए। अलबेलापन आए पर ये सोचना है कि नहीं, अगर मैंने अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्प के लिए मेरा पुरुषार्थ रह जाएगा, कल्प कल्प के लिए मेरा कम पद निश्चित हो जाएगा। जब ऐसा अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो फिर अंदर में उमंग आएगा और फिर माया भाग जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को भूल जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ है ना। पाकिस्तान तो 1947 में बना, तो 1936 में बाबा आए और फिर उसके बाद 1950 में बाबा भारत आ गए। पहले तो पाकिस्तान वाले पोर्शन में ही थे। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहेंगी, तब फिर घी की नदियाँ बहेंगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास न करो, यह हमारा रास्ता है। अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, ज़रूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते, मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। बाबा कहते हैं, बाबा के पास मधुबन जाते हैं कमाई करने, वहाँ पर भी अगर बहुत छोटे छोटे बच्चों को ले जाएंगे तो फिर उन्हीं की उसमें लगे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी जैसे एक बंधन बन जाता है, योग लगाने का, क्लास करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी हैं ना, भोलानाथ भर दे झोली हमारी। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। अब वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी सच्ची नॉलेज तुम्हें मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनके मैनर्स भी अच्छे होते जाते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मैनर्स किसके हैं? मम्मा बाबा के हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा है ना, ब्रह्मा बाबा है बड़ी मम्मा, जिनमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता का माइंड है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। कितनी गुप्त बातें हैं, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा बड़ी नदी भी है और माँ भी है, बड़ी माँ भी है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा नया जन्म होता है। इस भाव से ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? बड़ी माँ। तो बड़ी नदी भी है, दुनिया में लौकिक रीति से भी, दुनिया के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है। तो बाबा है सबसे बड़े थे बड़ा बाबा।
तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को भी याद करना नहीं है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा हम बच्चों को देखते हैं, बाबा किसी और को याद नहीं करते। अब अपने आप से पूछें हम, बाबा हमें याद करते हैं और हम किस किस को याद कर रहे हैं बाबा को छोड़कर ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे उनको तो किसी को याद ही नहीं करना सिवाय बच्चों के। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है, माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा को। बाप कहते हैं हम दोनों हैं, बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे ही देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ज़रूर पद भी ऊंचा पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, तो ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएंगे। कोई ऐसी बात बोले जो पसंद नहीं आ रही है आपको, या आपको लग रहा है कि देखो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा कहते बच्चे उन बातों को सुना अनसुना कर दो। बाकी कोई काम की बात कहे, ज़रूरी बात कहे, तो उसको थोड़ी सुना अनसुना करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तो तुम मुस्कुराते रहो तो वो आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़े ही है। बाबा कहते हैं बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हो गया, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई ना। जैसे किसी को ब्रह्मा बाबा दिखाई दे जाते थे, किसी को श्री कृष्ण दिख जाता था। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सत्युग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। बाबा ने कहा ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता, सबको रोल प्ले करना है। यह चक्र फिरता रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा तो सदा रूप में एक रस है, परंतु अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे सुखदायी बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो,
फिर भी सीढ़ी नीचे ही उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं ये है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं कि कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार ज़रूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेजेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है ना, राधे का नाम नहीं। कलश फिर लक्ष्मी को देते हैं, यह भी भूल करती है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। बाबा कहते बच्चे जितना पुरुषार्थ करोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए बाबा कहते याद करो वो तुम ही देवी देवता हो जिनकी पूजा हो रही है। जब ये याद रहेगा तो पुरुषार्थ के लिए अंदर से प्रेरणा आएगी, उमंग आएगा, नहीं तो ढीले ढाले अलबेले हो जाते हैं। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। अपकारी माना बुरा करने वाले पर भी बाबा शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कोई कुछ भी बोले बुरा करे तो भी उसके प्रति शुभ भावना हो। ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा है सुखदायी बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सुखदायी बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने आज। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा बोले बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कलामी नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प का व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही
सदा काल के लिए बाप दादा का